स्टूडेंट्स। आज हमने अभी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम पढ़ेंगे दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर जो है बेसिकली वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों से रिलेटेड है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर के अंदर जनरली ऑर्डर आता है कि हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन होते हैं, हमें उनको अरेंज करना होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka और pK वैल्यूज। आज इसी के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर मेन 3 कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की हमें स्टडी करनी होती है। पहला होता है ROH कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं एल्कोहल्स। सेकंड होते हैं हमारे रिंग के OH के कंपाउंड दैट इज फिनॉल एंड थर्ड वन इज COOH compound that is carboxylic acids. ओके, जब भी हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं कि तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फॉलोड बाय फिनॉल एंड फॉलोड बाय अल्कोहल्स। आप समझते हैं कैसे? एसिडिक का मतलब होता है वो कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज कर सकते हैं, दोस आर एसिड्स। तो अगर अल्कोहल H+ आयन रिलीज करता है तो फॉर्मेशन क्या होती है? RO-। अगर इसमें से मैं एक H+ आयन रिमूव करूंगा तो मेरा फॉर्म होगा O-। इसमें से एक H+ आयन रिमूव करूंगा तो बनेगा RCOO-। राइट, दिस इज अल्कोक्साइड आयन, this is phenoxide ion and this is carboxylate। जब ये तीनों कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो रिस्पेक्टिव आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इन तीनों आयंस में से जो ये दो आयंस हैं इनके जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके स्टेबल हो सकते हैं। राइट, तो यानी कि इन दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हैं दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं इसलिए इनके आयन ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि आयन ज्यादा स्टेबल है इसलिए कंपाउंड्स क्या है? ज्यादा एसिडिक है। तो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक्स आर मोर एसिडिक, अल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक आउट ऑफ दीस थ्री। लेकिन अगर मैं फिनॉल और कार्बोक्सिलिक की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक के अंदर जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा RCO- डबल बॉन्ड O। यानी कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके जो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे हैं RCOO- RCOO-, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, यानी हम कहें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और क्योंकि रेजोनेंस के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसीलिए कार्बोक्सिलिक के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है एज कंपेयर टू फिनॉल। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाद में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए कार्बोक्सिलिक्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर आ जाता है कि कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, उसके बाद फिनॉल एंड उसके बाद आते हैं अल्कोहल्स। तो तीनों के एसिडिक का ऑर्डर हमारे पास आ गया। अब इसी के अंदर अगर इन्हीं के अंदर हमारे पास कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास एक ग्रुप होते हैं NO2, हमारे पास एक ग्रुप है CO के जितने भी ग्रुप्स होते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, या कार्बोक्सिलिक क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक को अभी हम इग्नोर करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, कीटोन ग्रुप ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ग्रुप हो गए OH, OR ग्रुप एंड OH भी अगेन हम पढ़ रहे हैं NH2, NR2 या अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं। अदर देन हमारे पास है हेलोजन्स भी हैं, हम I भी ले सकते हैं, हेलोजन्स आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। और इसके अलावा हमारे पास एक और ग्रुप आ जाता है दैट इज अल्काइल, R ग्रुप। ठीक है, तो हम 3 ग्रुप है। अब हमें पता होगा कि ये तीनों जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये -R शो करते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं
और साथ ही साथ ये माइनस आई भी शो करते हैं, यानी कि बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप माइनस आई शो करते हैं, लेकिन ये शो करते हैं साथ साथ प्लस आर, यानी कि ये जब भी इनके पास रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा ओनली तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। वहीं पर अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं जो शो करते हैं हमारे पास प्लस आर और प्लस आई, या सिंपली हम कहें तो प्लस आई, क्योंकि रेजोनेंस इसमें ज्यादा पॉसिबल नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जिसको हम रेजोनेंस के अंदर नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है हमारा रेजोनेंस। तो जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आर और माइनस आई ग्रुप के, तो ऑब्वियसली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई एंड प्लस आर ग्रुप के, यानी कि अगर कोई माइनस आई वाला या माइनस आर वाला ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और अगर प्लस आर प्लस आई वाला ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी घट जाती है। तो यानी अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा होगा तो वह एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, और अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा होगा तो वह एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देगा। लेकिन अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अभी सेम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, हमारे पास है फिनॉल और हमारे पास है एक फिनॉल जिसके अंदर लगा है Cl क्लोरीन, तो हमें बताना है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप है इनमें डिफरेंट, तो इसमें क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, जो शो करता है प्लस आर और माइनस आर, यानी इसमें दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, प्लस आर भी हो रहा है माइनस आई भी हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि डोमिनेट कौन सा करता है, जब भी वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है तो रेजोनेंस ही डोमिनेट करता है, लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्टिव वर्क करेगा। तो यहाँ पे कौन सा, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो ऑब्वियसली इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और रेजोनेंस पॉसिबल है तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें जो ये वाला कंपाउंड होगा पहले वाला वो ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड कंपाउंड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इसी के अंदर में सिंपल कार्बन का अल्कोहल ले लेता CH3CH2OH और दूसरी तरफ में लेता CH3CHClOH, इन दोनों कंपाउंड को अभी भी क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि एक में क्लोरीन नहीं लगा और एक में क्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में डबल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, और माइनस आई में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि अब इस केस में जो एसिडिक कंपाउंड सबसे ज्यादा होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हमें बस पता होना चाहिए ये टर्म कि एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आर माइनस आई के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट की। और जो कंपाउंड जो ग्रुप माइनस आई माइनस आर शो करते हैं वो होते हैं NO2 और C ग्रुप, यानी ये तो चाहे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगे हों चाहे इनमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा, ये एसिडिटी को हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज ही करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रुप लगा होगा तो अगर वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन अगर वो चेन का हिस्सा है ओनली तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। वहीं पर अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो होगा प्लस आई की वजह से कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एसिडिक ऑर्डर है, जिसके बेसिस पे हम अलग-अलग ग्रुप्स को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। तो अगर मेरे पास है, मुझे अरेंज करना है मॉलिक्यूल्स को लाइक CH3CH2COOH, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है CH3CHClCOOH and another compound is CH3CH2CH2OH। इन तीनों कंपाउंड्स को हमें एसिडिक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, और अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होते हैं, यानी कि ये दोनों कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होंगे और ये कंपाउंड हमारा कम एसिडिक होगा, तो यानी कि थर्ड कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक। अब आउट ऑफ दीज टू, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है और क्लोरीन ग्रुप अभी हमने देखा कि वो माइनस आई माइनस आर दो इफेक्ट शो करता है
लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है तो R नहीं लगेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा -I, और -I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम आएगी। तो थर्ड सबसे कम फॉलोड बाय सेकंड एंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक की प्रॉपर्टी थी जो 10 चैप्टर के अंदर एंड 11 चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व। सो आते हैं अब हमने जैसे अभी हमने जितना ऑर्डर देखा उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक आर मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाय फिनॉल, आफ्टर दैट अल्कोहल। और हमने पढ़ा कि जो अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो विड्रॉइंग ग्रुप वाले सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, और अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो कम एसिडिक। सेम चीज हमारा इसमें भी होगा, विड्रॉइंग ग्रुप वाले ज्यादा एसिडिक, रिलीजिंग वाले कम एसिडिक, विड्रॉइंग वाले ज्यादा एसिडिक एंड रिलीजिंग वाले कम एसिडिक। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, लाइक एक अल्कोहल है ये, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड इज, ये 3 अल्कोहल है मेरे पास। तो अगर हम तीनों अल्कोहल्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो जो पहला अल्कोहल है उसका OH वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें OH वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसमें OH वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब इन तीनों अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? इन तीनों अल्कोहल में डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। और हमने अभी देखा कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। रिलीजिंग ग्रुप का मतलब है वो एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे कम एसिडिक होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? हमारा मिथेनॉल, CH3OH। तो इस वे में हम किसी भी मॉलिक्यूल को एसिडिक के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अगर हमें पता है कि वेरिएशन क्या आ रहा है दोनों कंपाउंड या स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। तो पहला हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा एसिडिक क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। आफ्टर दैट आया फिनॉल क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं अल्कोहल्स क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। अब उनके अंदर भी अगर विट्रोइल ग्रुप लगा हुआ है, NO2CO ग्रुप्स, वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। वहीं पर अगर हैलोजेंस लगे हैं, OH वाला ग्रुप लगा है, ऐसे ग्रुप जो -R शो करते हैं, -I शो करते हैं लेकिन +R शो करते हैं, तो वो ग्रुप अगर बेंजीन के साथ कनेक्ट होंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे क्योंकि वो +R शो करेंगे। लेकिन अगर वो चेन के साथ जुड़े होंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। और अल्काइल ग्रुप हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल पूरा कंबाइन करके जो एसिडिक का स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आया है वो आया है कि सबसे कम जो हमारे पास आता है वो आता है 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथेनॉल। ये हमारे पास आया अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टी। अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, इससे ज्यादा एसिडिक होता है हमारा वाटर, क्योंकि इसके अंदर अल्काइल ग्रुप है और इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है। इसके बाद आता है फिनॉल। फिनॉल के अंदर अगर कहीं पर भी फिनॉल जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो विड्रॉइंग ग्रुप इस साइड लाई करेगा, और जो रिलीजिंग ग्रुप जो होगा वो इस साइड लाई करेगा, और जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इस साइड लाई करेगा। एंड देन इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक जिसके अंदर भी सेम रिलीजिंग ग्रुप इस साइड और विड्रॉइंग ग्रुप इस साइड। तो ये हमारा एसिडिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये पूरा टॉपिक था जो कवर किया है हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट करके, दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक।